मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? दोस्तों, बीजेपी की एक बड़ी खास बात है कि भाई उनसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, जो सवाल उन्हें पसंद नहीं आया और उस सवाल से कैसे भागना है, ये बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के नेता बखूबी जानते हैं। अमित शाह को ही दोस्तों देख लीजिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछले 11 साल में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर पाए। अब देश के गृह मंत्री सामने निकल कर आते हैं। जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस वीडियो पर दोस्तों चलते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हालांकि धीरे धीरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं, छोटे छोटे कट्स में जो है वो चीजें निकल कर आ रही हैं कि कैसे ट्रोल होते हुए दिख रहे हैं अमित शाह। और पिछली रात से सबसे ज्यादा दोस्तों ये वीडियो वायरल है, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से ऐसा क्या पूछ लिया एक पत्रकार ने, ऐसा क्या पूछ लिया सवाल कि जिस वजह से अमित शाह ने ऐसा तोड़ा मरोड़ा बातों को, जवाब को इस तरीके से तोड़ते मरोड़ते नजर आए, सीधा जवाब न देकर कैसे पत्रकार के मुंह पर उसके सवाल की ही बेइज्जती करते हुए नजर आए हैं दोस्तों अमित शाह, इस देश के गृह मंत्री। और ऐसा क्या हो गया, कैसा क्या सवाल पूछ लिया कि अमित शाह को पानी पीना पड़ गया। अमित शाह के ऐसा लग रहा था जैसे हाव भाव उड़ चुके हैं जब वो सवाल पूछा गया। दोस्तों बातें वीडियो पर, इस सवाल पर दोस्तों अमित शाह 3 दिन जो है पश्चिम बंगाल रहे, क्योंकि बंगाल में अब चुनाव आने वाले, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने का वक्त है और बंगाल में चुनाव नजदीक है। बंगाल का चुनाव हो और भाई विवाद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं ममता दीदी पर पलटवार और हमला करने के लिए, उसी तरीके से ममता बनर्जी भी ऐसा पलटवार करती हुई नजर आती हैं। अमित शाह को शकुनी आए हैं, एंट्री नहीं करने दूंगी बंगाल में, ये सारी चीजें जो है वो कहती हुई ममता बनर्जी भी नजर आ रही हैं। अब इसी के बीच पश्चिम बंगाल में 3 दिन का दौरा अमित शाह का था चुनाव को लेकर। इसी के बीच अमित शाह ने सोचा, गृह मंत्री ने सोचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब दोस्तों बीजेपी की नजर में सिर्फ ये है कि भाई अपने बातें कहिए और चलिए, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि भाई आप जो पत्रकार हैं, जो मीडिया बंधु सामने बैठे होते हैं, जो आपका पूरा कवरेज करने आए हैं, आप उनके सवालों को सुने और उसका सटीक जवाब दें। अमित शाह से एक रिपोर्टर ने यही पूछ लिया कि भाई आप खुद 75 वर्ष की बात करते हैं, आपने खुद ने रूल बनाया कि 75 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट दे देना चाहिए, और ये सही बात है। अमित शाह ही सबसे पहले थे जो सबसे आगे आकर ये 75 वर्ष की बात करते हुए नजर आ रहे थे कि 75 वर्ष के हो गए हैं, 75 वर्ष में जो है वो हटा दिया जाएगा और लोगों को मौका मिलना चाहिए। 75 वर्ष का रूल गृह मंत्री ही थे जो सबसे आगे लेकर आए थे। पर जैसे ही पत्रकार ने 75 वर्ष का सवाल अमित शाह के मुंह पर रखा कि भाई आपकी पार्टी में खुद ऐसे लोग हैं, मैं किसकी बात कर रही हूं, अभी हाल ही में सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हुए। जैसे ही 75 वर्ष के हुए, बहुत विवाद चल रहा था कि भाई प्रधानमंत्री सितंबर में 75 वर्ष के होते ही इस्तीफा दे देंगे, पर अक्टूबर निकल गया, नवंबर निकल गया, दिसंबर निकल गया, आज नया साल आ चुका है, पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा दोस्तों नहीं आया। अब 75 वर्ष की आयु वाला रूल खुद अमित शाह लेकर आए, और जब एक पत्रकार ने ये पूछा कि 75 वर्ष की आयु का आपने रूल बनाया, जब आपके ही नेता 75 वर्ष की आयु में जो है वो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो अमित शाह के हाव भाव देखिए कैसे उड़ते हुए नजर आए। अब इसको आप रिलेट कर लीजिएगा मेरी पहली लाइन से कि बीजेपी नेता, बीजेपी मंत्रियों को बखूबी पता है कि सवाल को तोड़ा मरोड़ा कैसे जाए, बीजेपी वाले बखूबी जानते हैं कि सवाल से भागा कैसे जाए। ऐसे ही अमित शाह नजर आए। इस सवाल का जवाब दोस्तों सीधा सीधा क्या बनता था? सीधा सीधा जवाब बनता था कि 75 वर्ष के ऊपर अमित शाह बोलते, कुछ चीजें कहते। उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया कि आप बंगाल की चिंता कीजिए, मेरी पार्टी की चिंता मत कीजिए, यानी आपसे बंगाल के बारे में सोचिए। पत्रकार जो प्रश्न कर रहा है, पत्रकार जो सवाल कर रहा है, उस पर अमित शाह बोलते हुए नजर आ रहा है कि भाई आप बंगाल के बारे में सोचो, आप मेरी पार्टी की चिंता मत करो।
ये बोलते हुए अमित शाह नजर आए। ये जवाब अमित शाह ने दिया उस प्रश्न का, तो दोस्तों सोचकर देखिए। मैं पहले ही कहा कि कैसे ये लोग सवाल को तोड़ना मरोड़ना जानते हैं, सवाल से भागते हुए नजर आते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, एक और उदाहरण ले लो अब कल रात का ही, कि कैसे इंदौर में दूषित पानी पीने से तमाम बच्चों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा बच्चे जो है उनकी जान चली गई। और जब वहां के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब ये सवाल पूछा जाता है एक पत्रकार की तरफ से, तो कैलाश विजयवर्गीय जो कि अमित शाह के बिल्कुल खास है, अमित शाह के बिल्कुल नजदीक मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं पता और घंटा जैसे शब्द, फोकट के सवाल मत पूछो, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। हालांकि वो पत्रकार, एनडीटीवी के पत्रकार, उनके साथ इस तरीके की बदतमीजी के साथ जवाब देना जो है कैलाश विजयवर्गीय ने शुरू कर दिया, जिसके बाद सुबह माफी भी मांगने लग गए कि भाई मेरी गलती से मुंह से निकल गई, मैं तो बड़ी चिंता में था, इतने सारे बच्चों की जान चली गई, इतना सब चिंता में निकल गया मुंह से, ये कहते हुए नजर आया। अच्छा, तो ये देखिए, ये इनकी माफीनामा है। पर वो वीडियो सबने देखी हूं कि किस तरीके से फोकट के सवाल मत पूछो और घंटा शब्द, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। हालांकि रिपोर्टर ने किस तरीके से मंत्री के सामने हिम्मत दिखाते हुए, उनको पूरे तरीके से झाड़ते हुए रिपोर्टर वहां पर पत्रकार नजर आए कि आप गलत और इस तरीके के शब्द कह रहे हैं, आप एक बड़े मंत्री हैं और इस तरीके के शब्द आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं बचता। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं कि आगे तमाम खबरें क्या रहती हैं। एक के बाद एक खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2026 आपके जीवन में बहुत सारा खुशियां, बहुत सारी लेकर आए, आपके सभी सपने पूरे हों। सजग भारत की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और खबरों को देखते रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।